सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से एकादशः पाठ जिसका शीर्षक है अम्र गृहात् गच्छति, मतलब अमर घर से जाता है। बच्चों, इस पाठ का मैं आपको अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले आपने शब्द रूप और धातु रूप पढ़ा है और अपनी कॉपी में भी आपने लिखा है। यहाँ पर गृहात् शब्द जो है वह एक शब्द रूप है और पंचमी विभक्ति है। गृहात् शब्द जो है वह पंचमी विभक्ति है। यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एकादश पाठ अम्र गृहात् गच्छति, मतलब अमर घर से जाता है। यहाँ पर गृहात् शब्द जो है वह हमारा कौन सा विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, और ये हमारा शब्द रूप है। ठीक है बच्चों, चलिए। अम्र गृहात् गच्छति, अमर घर से जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो है एक गांव का दृश्य दिखाया गया है और इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है। महिलाएं यहाँ पर क्या कर रही हैं? वे पानी भरकर ला रही हैं। वे कहाँ से पानी भरकर ला रही हैं? कुएं से। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि आज भी कई ऐसे जगहों पर, यानी कि सुदूर गांव में महिलाएं आज भी कुएं से पानी भरकर लाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एषः ग्रामः, एषः मतलब यह, ग्रामः मतलब गांव। यह गांव है। तत्र कूपः अस्ति, वहाँ कुआं है। कूपः मतलब कुआं। महिलाः कुतः जलम आनयन्ति, आनयन्ति मतलब लाना। महिला कुतः जलम आनयन्ति, महिलाएं कहाँ से जल को लाती हैं? ताः कूपात् जलम आनयन्ति, वे सब, कूपात् मतलब कुएं से, वे सब कुएं से जल को लाती हैं। घटः जलेन पूर्णः अस्ति, घड़ा जल से भरा है। घटः मतलब घड़ा और जलेन मतलब जल से। घड़ा जल से भरा है। जल पूर्णाः सन्ति, तथा घड़े जल से पूर्ण हैं, यानी कि घड़े जल से भरे हैं। अब यहाँ पे घटः और घड़ा, घटः मतलब एक घड़ा और घटाः मतलब बहुत से घड़े। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अम्रः कुतः आगच्छ, वह विद्या, सः गृहम् आगच्छति, वह घर से आता है। पश्य तत्र अम्रस्य विद्यालयः, देखो, तत्र मतलब वहाँ अमर का विद्यालय है। विद्यालयः समीपे अस्ति, विद्यालय समीप है। प्रातः अमरः विद्यालयं गच्छति, अमर प्रातः मतलब सुबह, अमर सुबह विद्यालय जाता है। सः कुतः विद्यालयं गच्छति, वह कहाँ विद्यालय जाता है? सः गृहात् विद्यालयं गच्छति, वह घर से विद्यालय जाता है। सः कुतः विद्यालयं गच्छति, वह कहाँ से विद्यालय जाता है? वह
घर से विद्यालय जाता है। तत्र सः पठति, वह वहाँ पढ़ता है। ततः, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदा अम्रः खेलति तदा कन्दुकः पतति। यदा मतलब जब और तदा मतलब तब। यदा अम्रः खेलति, जब अमर खेलता है, तदा कन्दुकः पतति, तब गेंद गिर जाता है। कन्दुकः कुतः पतति, गेंद कहाँ से गिरता है? कन्दुकः हस्तात् पतति, गेंद हाथ से गिरता है। बालकः वृक्षात् पतति, बालक वृक्ष से गिरता है। वृक्षात् मतलब वृक्ष से। वर्षा मेघात् भवति, वर्षा बादल से होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। सायं अमरः कुत्र गच्छति, शाम को अमर कहाँ जाता है? सायं अमरः क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, शाम को अमर खेल के मैदान में जाता है। क्रीडा क्षेत्रम मतलब खेल के मैदान में। शाम को अमर खेल के मैदान में जाता है। सः तत्र गृहात् गच्छति, वह वहाँ से घर जाता है। तत्र सः क्रीडति, वहाँ वह खेलता है। सः कन्दुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। ततः सः क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छति, फिर वह खेल के मैदान से आता है। जनकः कुत्र गच्छति, पिताजी कहाँ जाते हैं? सः आपणं गच्छति, वह दुकान या बाजार जाते हैं। आपणं मतलब दुकान या बाजार, वह दुकान या बाजार जाते हैं। अहम अपि आपणं गच्छामि, मैं भी दुकान या बाजार जाता हूँ। जनकः मिष्ठान्नम् आनयति, पिताजी मिठाई लेने जाते हैं। पिताजी बाजार किस लिए जाते हैं? मिठाई लेने। ठीक है बच्चों, पिताजी मिठाई लेने जाते हैं। सः आपणात् मिष्टान्नम् आनयति, वह बाजार से मिठाई लाते हैं। अहम आपणात् कन्दुकम् आनयामि, मैं बाजार से गेंद लाता हूँ। मम मातुलः विदेशं गच्छति, मम मतलब मेरे, मातुलः मतलब मामा। मम मातुलः विदेशं गच्छति, मेरे मामा विदेश जाते हैं। तत्र सः कार्यं करोति, वह वहाँ काम करते हैं। अद्य सः विदेशात् आगच्छति, आज वह विदेश से आ रहे हैं। सः वायुयानेन आगच्छति, वह हवाई जहाज से आ रहे हैं। वायुयानेन मतलब हवाई जहाज से। सः उपहारम आनयति, वह उपहार लाते हैं या वह उपहार लाए हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? बेटा यहाँ पर पंचमी विभक्ति का रूप आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातों को देख लेते हैं। ध्यातव्यम, ठीक है। नंबर 1 है अपादान कारक, यानी कि अलग होने के अर्थ में, यानी हमने अभी बताया ना कि हम इस पाठ में पंचमी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग होता है, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। ठीक है बच्चों, कारक शब्द आपने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं
करण कारक, इसका मतलब होता है से तथा अपादान कारक से में अंतर यहाँ पर देखते हैं। सह वायुयानेन आगच्छति मतलब वायुयानेन मतलब हवाई जहाज से, यानी से या द्वारा। यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक। और दूसरा देखते हैं, सह विदेशात आगच्छति। विदेशात मतलब विदेश से। अब यहाँ पर से का मतलब अलग होने के अर्थ में लगाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताया गया है कि हवाई जहाज से आते हैं और दूसरे में क्या है? विदेश से आते हैं, यानी कि वह विदेश से अलग हो रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं, प्रश्न में कुतः का प्रयोग। कुत्र मतलब कहाँ और कुतः मतलब कहाँ से। ठीक है बेटा, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और अगर कुतः शब्द आया हुआ है तो इसका मतलब होता है कहाँ से। चलिए यहाँ पर हम कुछ वाक्य देखते हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, और दूसरा क्या है? त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। और दूसरा वाक्य है, त्वम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुत्र का मतलब कहाँ और कुतः का मतलब कहाँ से। ठीक है। यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक में भी आपने अंतर देखा, और कुत्र और कुतः में भी आपने यहाँ पर अंतर देखा। ठीक है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। हमारा पहला शब्द है संज्ञा पदानी, यानी पहला हमारा हेडिंग क्या है? संज्ञा, यानी यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। गृहात मतलब घर से, विद्यालयात मतलब स्कूल से, हस्तात मतलब हाथ से, वृक्षात मतलब पेड़ से, मातुलः मामा, जनकः पिता, मिष्टान्नम मिठाई, आपणात दुकान से, कूपः कुआं, घटः घड़ा, विदेशात विदेश से, क्रीडा क्षेत्रात खेल के मैदान से। ये हमारे सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा पदानी शब्द हैं। अब हम क्रिया पदानी शब्द देखते हैं। पतति मतलब गिरता या गिरती है। आगच्छति मतलब आता या आती है। आनयति मतलब लाता या लाती है। भवति मतलब होता या होती है। अब हम संज्ञा पदानी, क्रिया पदानी के बाद अब हम अव्यय पदानी शब्द देखते हैं। कुतः मतलब कहाँ से, ततः मतलब फिर या वहाँ से, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। ठीक है बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिएगा। ठीक है। शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में करेंगे और पुस्तक अभ्यास कार्य को आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।